नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप आसमान की तरफ देखें और आपको कोई जवाब न मिले? या आप दुनिया में हो रहे दुख, दर्द और नाइंसाफी को देखकर सवाल करें कि अगर कोई शक्ति है तो वो ये सब क्यों होने दे रही है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम किसी अदृश्य, सर्वशक्तिमान सत्ता, सुप्रीम पावर पर भरोसा करें। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी आज़ादी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी विचार से आती है कि हमें अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनना है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नजरिए की जो सदियों से बहस का विषय रहा है। ये है नास्तिकता, यानी एथियज्म। नास्तिक होने का मतलब भगवान से नफरत करना नहीं है, बल्कि तर्क और सबूत को सबसे ऊपर रखना है। इसका निचोड़ यही है कि कैसे हम एक ऐसी दुनिया में नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जिएं जहां हमारे फैसलों का आधार कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता और विज्ञान हो। तो चलिए इस विचार के पन्नों से अपनी दुनिया को समझते हैं। आजकल हमारी जिंदगी का हाल देखा है। हर सवाल का जवाब एक पुरानी किताब में ढूंढने की कोशिश, हर मुश्किल को किसी अदृश्य शक्ति के भरोसे छोड़ देना, और ये डर कि अगर हमने परंपरा नहीं मानी तो सजा मिलेगी। नास्तिक दिमाग इन सब चीजों को एक भ्रम की तरह देखता है। अब नास्तिक होने के लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को गलत साबित करने की जरूरत है। बस हमें अपना चश्मा बदलना है, आस्था से तर्क पर शिफ्ट होना है। सवाल बहुत सिंपल है, अपनी जिंदगी के फैसले आप ले रहे हैं या किसी और की हजारों साल पुरानी कहानियां आपको चला रही हैं? नास्तिक की तरह सोचने के लिए बस 3 चीजें सीखनी हैं। पहला, ईविल की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान और सर्वदयालु है तो दुनिया में इतना भयंकर दुख, प्राकृतिक आपदाएं और मासूमों के साथ नाइंसाफी क्यों है? एक दयालु और शक्तिशाली ईश्वर ये सब होने क्यों देगा? नास्तिक तर्क कहता है कि अगर ये सब हो रहा है तो या तो ईश्वर है नहीं, या वो सर्वशक्तिमान नहीं है, या वो दयालु नहीं है। ये तीनों बातें हमें धार्मिक परिभाषा से दूर ले जाती हैं। दूसरा, विज्ञान ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। साइंस ओवर स्क्रिप्चर। दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे आए, ये सवाल बाइबल या गीता से ज्यादा अच्छी तरह से खगोल विज्ञान, विकासवाद और जीव विज्ञान समझाते हैं। नास्तिक होने का मतलब है उस चीज को मानना जिसका सबूत हो, जिसे परखा जा सके। विज्ञान हमें एक काम करने वाली दुनिया देता है, जबकि आस्था हमें बस आशा देती है। तीसरा, एक ही जीवन है, अभी जियो। वन लाइफ, लिव नाउ। धार्मिक लोग अक्सर अगले जीवन के डर या इनाम के लिए अच्छे काम करते हैं। नास्तिक होने का मतलब है ये समझना कि हमारे पास बस यही एक कीमती जीवन है। इसीलिए अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि वे सही हैं, इसलिए नहीं कि आपको जन्नत मिलेगी। अपनी जिंदगी का उद्देश्य खुद बनाओ। जब कोई ईश्वर नहीं होता तो हर पल की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्षण, ये जीवन वापस नहीं आने वाला। धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, बस तर्कसंगत और मानवीय सोच रखनी है। फैसला आपका है। अंधविश्वास के बदले वैज्ञानिक जिज्ञासा चुनो। स्वर्ग के बदले इस धरती पर स्वर्ग बनाने की कोशिश चुनो। अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो, दुनिया अपने आप संभल जाएगी। शुरुआत आज से करो।